अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कर दिया करें और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सबको पता चल जाए कि यहाँ पर नज़रें बद करने वाला या काला जादू करने वाला आखिर था कौन। आप लोग खुद सुनकर हैरान रह जाएंगे कि वो रिश्ते जिन्हें हम इतना करीबी समझते हैं कि वो इस हद तक भी जा सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप आयतल कुर्सी पढ़ के अपने गिरद हसार ज़रूर बांध लें, क्योंकि हो सकता है ये जो भी मखलूक हो आपको भी परेशान करे, क्योंकि जब इनका जिक्र किया जाए अपना जिक्र सुनने बहुत शौक़ से आती हैं। इसीलिए कहती हूँ कि आयतल कुर्सी पढ़ के हसार बांध लिया करें। तो चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये बताते हैं कि मैं सऊदी अरब में था, मैं वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब पर था। यहाँ पीछे मेरी वाइफ थी जो कि अपने वालिदैन के पास रहती थी। वैसे तो हमारा घर बना हुआ था, लेकिन वो अकेली रहने से डरती थी, इसलिए वो अपने मम्मा पापा के पास ही रहती थी। कुछ अरसे बाद मैंने भी फैसला किया कि अब हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, अब मैं पाकिस्तान जाऊँ, वहाँ पर कोई कारोबार सेट करूँ, क्योंकि मैंने इतना अर्न कर लिया था कि मैं यहाँ आकर एक अच्छा कारोबार बना सकूँ। मैंने सोचा कि वाइफ के पास जाता हूँ, अपनी फैमिली स्टार्ट करता हूँ। मैं कब तक यहीं पर अपनी फैमिली से अलग बैठा रहूँगा और मेरी वाइफ अपने माँ बाप के पास रहती रहेगी। तो मैंने ऐसा ही किया, मैं पाकिस्तान वापस आ गया। यहाँ पर आकर जब मैंने कारोबार शुरू किया तो अल्लाह ताला ने मेरे कारोबार में बरकत डाली और देखते ही देखते मेरा कारोबार काफ़ी फैल गया। और इसी दौरान अल्लाह ताला ने माशाल्लाह 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 मुझे बहुत खूबसूरत बेटे से नवाजा। मेरा बेटा इतना हसीन था कि जहाँ पर भी जो भी उसे देखता सब उसे पकड़ कर उसके साथ तस्वीर बनाते, उसकी तारीफ़ करते। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि मैं या मेरी बीवी, हम दोनों में से कोई भी इतना खूबसूरत नहीं था, हम मामूली शक्ल सूरत के लोग थे। लेकिन मेरा बेटा अल्लाह ताला ने उसे बहुत हुस्न अता किया था और वो इतना सेहतमंद था कि 3 माह की उम्र में वो पूरे साल का लगता था। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ़ करता और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकते कि उसने हमें इतनी खूबसूरत औलाद से नवाजा। खैर, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरा कारोबार मज़ीद तरक्की कर गया था। मेरे घर में खुशियों का रास्ता। मैं घर आता तो मुझे एक हूर जैसी बेगम और इतना प्यारा बेटा देखने को मिलता। मेरा घर मुझे जन्नत लगता। मैं अपने घर में बहुत खुश था। लेकिन मेरे खुशियों ने दम वहाँ तोड़ा जब मेरे ससुराल से हमें शादी का एक दावतनामा मिला। मेरे ससुराल में मेरी बेगम की कुछ कज़नों की शादी थी, तो उन्होंने हमें भी दावत दी। हम लोग जब वहाँ पर शादी पर गए तो वहाँ पर कुछ औरतें थीं। उनमें से एक जो रिश्ते में मेरी बेगम की मासी लगती थी, लेकिन वो सगी खाला नहीं थी, वो रिश्ते में लगती थी। उनके बारे में मशहूर ये था कि ये अगर किसी बच्चे को देख लें या किसी को ये नज़र लगा दें तो इनकी नज़र बहुत बुरी है, इंसान पर सारी मुश्किलें टूट पड़ती हैं। मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता था। उन्होंने जब मेरे बच्चे को देखा तो मैंने खुद उनको अपना बेटा पकड़ाया और मैंने कहा, देखिए ना कितना प्यारा बेटा है मेरा माशाल्लाह। उन्होंने मेरे बेटे के चेहरे पर हाथ फेरा, लेकिन इतने अजीब तरीके से कि मैं एक लम्हे के लिए हैरान रह गया, जैसे उन्होंने क्रॉस का निशान बनाया हो। और मेरा बेटा भी एक दफ़ा के लिए चीख कर रो पड़ा। मैं हैरान था कि मेरा इतना हंसने खेलने वाला बच्चा, एक वो बच्चे होते हैं ना जो किसी के पास जाते ही रो पड़े, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत हंसता मुस्कुराता बच्चा। लेकिन मेरा बेटा उस दिन के बाद से बीमार रहने लग गया। मेरी बेगम ने कहा कि देखा, मैंने आपसे कहा भी था कि उनके पास अपना बेटा ना लेकर जाएं, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं रखता था। मैंने कहा कि शायद नज़र लग गई होगी। हम पास ही घर के एक मस्जिद में मौलवी साहब के पास उसे ले जाते थे जब भी पहले भी नज़र लगती थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि इस नज़र बद का तोड़ मेरे पास नहीं है, बहुत बुरी नज़र लगी है आपके बच्चे को। मैं हैरान रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। नज़र मामूली सी नज़र ही होती है जैसे पहले लगती है। उन्होंने अपने से बड़े एक आलिम का नंबर दिया और कहा कि आप इनसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपका मसला हल कर देंगे। हम जब उनके पास गए तो उन्होंने आंखें बंद करके कुछ हिसाब लगाया और हमें बताया कि ये नज़र बद का मामला नहीं है। आप पर, आपकी बेगम पर, आपके पूरे घर पर और बच्चे पर बहुत बुरा काला इल्म करवाया गया है। यह इतना बुरा है कि आपके बच्चे की जान जा सकती है इससे, और आपको बहुत ज़्यादा शदीद नुकसानात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आपको बस अब अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ना है और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कौन ये सब कर सकता है। इन सारे मसलों के दौरान मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। हम हॉस्पिटल में लेके जाते तो डॉक्टर्स मेरे बेटे को प्यार करते और कहते कि कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल एक्टिव है, से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मेरे बेटे का सांस रुकने लगता, रिपोर्ट्स में कुछ भी ना आता। हमने मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, इतना कि हमने उसकी रिपोर्ट्स अमेरिका तक भी भेजी, लेकिन
सब कहते कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है। अनटिल जब मेरा बेटा 5 माह का था, मेरा बेटा इंतकाल कर गया। मेरा इतना हसीन बच्चा, मेरे दिल पर पत्थर छुरियाँ चल रहे थे जब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा इंतकाल कर गया है। मेरी दुनिया उजड़ गई। लेकिन ये मामला सिर्फ यही नहीं रुके, ये चीज़ें आगे से आगे बढ़ती गईं। जैसा कि उन्होंने बताया था कि काला जादू था, हमें पहले तो यकीन नहीं था, लेकिन वाकई कुछ ऐसा था। क्योंकि मेरे बच्चे के इंतकाल के कुछ दिन बाद ही मैं और मेरी वाइफ कहीं जा रहे थे, हमारी गाड़ी का टायर फट गया और हम अल्लाह अल्लाह करते मरते बचे। मेरी वाइफ तो अभी मेरे बच्चे के सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं अपनी वाइफ को और क्या बताता कि ज़िंदगी में और कौन कौन सी मुश्किलात ने हमें आगे रहा है। मेरा कारोबार दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा था और ऐसे जैसे सच में हमें किसी की नज़र ही खा गई हो। दिन ब दिन ऐसा ही कुछ ना कुछ होता जा रहा। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। कभी मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता तो कभी उसकी शुगर। एक दिन मेरी वाइफ सीढ़ियों से गिरी और उसको इतनी बुरी चोट आई कि उसकी एक टांग फ्रैक्चर कर गई। अब वो चल फिर नहीं सकती थी। मैंने घर पे उसके लिए एक मेड का इंतज़ाम किया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता था। मेरा कारोबार पहले जैसा नहीं रहा था। मैं इतना नहीं कर सकता था कि मैं मेड को घर के कामों के लिए अलग से पैसे दूं और वाइफ का ध्यान रखने के लिए अलग से पैसे दूं। तो मैं घर के काम खुद कर लिया करता था और मेड को मैंने सिर्फ इसीलिए रखा था कि वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेगम का ध्यान रखे। और इस काम के लिए मैं मंथली उसे 10,000 पे करता था। मुझे बहुत सारे घर के काम भी करने पड़ते और बाहर अपना कारोबार भी देखना पड़ता, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा था और मेरी और मेरी वाइफ की बहुत सी लड़ाइयाँ भी होने लगी थी। खैर वो जो पास ही घर मस्जिद के इमाम साहब थे, वो दोबारा एक दफ़ा हमारे घर का चक्कर लगा के गए तो उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों के घर पर वाकई ही काला इल्म है। वो जो आलिम साहब हैं उन्होंने मुझसे पूछा तुम लोगों के बारे में, तो मुझे ख्याल आया कि एक दफ़ा चक्कर लगा कर देखो तो सही क्या माजरा है। मैंने जब उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्होंने कहा कि वापस उन आलिम के पास जाओ और वो तुम लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। वाइफ को तो लेके नहीं जा सकता था तो मैं खुद अकेला गया। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे कुछ अमल करने के लिए कहा और इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ कुरानी आयात पढ़ने को कहा। 7 दिन का एक अमल बताया जिसमें मुझे ये पता चल जाना था कि आखिर ये सारा काला इल्म हम पर किया किसने है। जैसा जैसा उन्होंने मुझे बताया मैंने वैसा वैसा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ बेहतरी आती हुई नज़र आई। जैसे कि मेरी बेगम अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। पहले तो उसकी तबीयत दिन ब दिन ऐसे जैसे ख़राब होती जा रही है, लेकिन अब उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई। मेरे कारोबार की हालत भी पहले से निस्बत कुछ बेहतर होने लग गई थी और हमें ये असरात नज़र आने शुरू हो गए कि जो भी उन्होंने हमें अमल बताया है वो वाकई हम पर असर कर रहा है और हमारे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। खैर वो 7 दिन के अमल के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि ये सारा अमल करवाने वाला कौन था। ये सारा अमल करवाने वाली मेरे छोटे भाई की बेगम थी। सुनकर किसी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो वाकई मेरे छोटे भाई की बेगम थी और इस सब के बारे में मेरे छोटे भाई को भी इल्म था। वो इस सब में मुलव्विस नहीं था, लेकिन उसको पता था कि उसकी बेगम ये सारे काम कर रही है और उन्होंने ये सब कुछ हसद में आकर किया था क्योंकि उनके पास औलाद नहीं थी और ना अल्लाह ताला ने उनको इतने मालो दौलत से नवाजा था। बस उन्होंने हसद में आकर मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरा वो खूबसूरत बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे वो कभी नहीं भूलता। आज उसको फौत हुए हैं 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे मेरा बेटा नहीं भूलता। वो इतना खूबसूरत बेटा जो अल्लाह ने मुझे अता किया था, मुझे वो कभी नहीं भूलेगा। पहली औलाद तो फिर पहली ही होती है ना। मेरा अब अपने उस भाई से मिलने को भी दिल नहीं करता। उन आलिम साहब के अमल की वजह से अब हमारे हालात बहुत बेहतर हैं। अब हमें वो चीज़ें परेशान नहीं करती। अब मेरी बेगम भी ठीक है, कारोबारी हालात भी बेहतर है और अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह से दोबारा से जुड़वा बेटियों से भी नवाज दिया है। लेकिन अब मेरे भाई के घर जाने को दिल नहीं करता। पहले तो मैं उसकी माली मदद भी कर दिया करता था, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता बिल्कुल भी ऐसा कुछ करने को।